नमस्ते दर्शकों, आप सबका जुनूनी फितूर चैनल के 100 दिन 100 कविताएं सीरीज के 21वें एपिसोड में हार्दिक स्वागत है। आज के एपिसोड में हम लाए हैं कवयित्री डॉक्टर मुन्नी गुप्ता की कविता सदियों से जो कब्रें दफन है इतिहास में, जिसकी आवृत्ति स्वयं कवयित्री ने ही की है। डॉक्टर मुन्नी गुप्ता जी प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। स्त्री विमर्श, समकालीन कविता, अनुवाद, साहित्यिक आलोचना में उनकी विशेषज्ञता है। 2019 में शीर भवानी योगेश्वरी साहित्य सम्मान हिंदी कश्मीरी संगम संस्था राजभवन कोलकाता और निर्मल स्मृति अनुवाद साहित्य सम्मान हरियाणा चरखी दादरी में प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त वे कई पुरस्कारों से सम्मानित हो चुकी हैं। हाल ही में उनका नया काव्य संग्रह कविता पर मुकदमा प्रकाशित हुआ है। इसके अलावा कृष्णा सोबती जनतंत्र, स्त्रीवाद और धर्मनिरपेक्षता नामक आलोचना तथा मेरी कथा विनोदिनी दासी बंगला से हिंदी सहित अन्य अनुवाद पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। हम अक्सर पूछ बैठते हैं, नाम में क्या रखा है? इस प्रश्न में ही इसका उत्तर छिपा हुआ है। इतिहास दबे पांव इन्हीं नामों के जरिए मुखर होता है। कभी नाम काम से जुड़ जाता है तो कभी काम नाम से। तो चलिए आज डॉक्टर मुन्नी जी के साथ हम भी इन्हीं नामों पर चल रहे मुकदमे की सुनवाई की घटना के प्रत्यक्षदर्शी बनते हैं। हाल ही में मेरा एक संग्रह कविता पर मुकदमा छपकर आया। इसी संग्रह से एक कविता सदियों से जो कब्रें दफन है इतिहास में पेश है। आओ चलो एक बहस करते हैं दामोदर। आओ चलो एक बहस करते हैं दामोदर। नदी पूछ रही है तुम्हारे कुकर्मों के कारण बंगाल का विशाप कहा गया या तुम्हें मेरे नाम के कारण। आओ चलो एक बहस करते हैं दामोदर। नदी पूछ रही है तुम्हारे कुकर्मों के कारण बंगाल का विशाप कहा गया या तुम्हें मेरे नाम के कारण। मैं तुमसे पूछती हूँ संजय, मैं तुमसे पूछती हूँ संजय, मेरी वजह से तुम्हारी दृष्टि विकृत हुई या तुम्हारी वजह से मेरे नाम पर विकृत होने का दोष लगा है। चलो विद्याधर तुम ही बताओ, चलो विद्याधर तुम ही बताओ। तुम्हारे सामने खड़ा है इतिहास के कब्रिस्तान से निकल और एक विद्याधर, यह कहते हुए कि मेरे इतिहास के कारण तुम कलंकित हुए या तुम्हारे नाम के कारण तुम्हारा इतिहास कलंकित हो रहा है। इसी समय एक और केस दर्ज हुआ। उन माओं ने अपने शिष्यों के कान में मंत्र फुक दर्ज किया, नाम दामोदर, विद्याधर, संजय। ये शिशु तुमसे पूछ रहे हैं, ये शिशु तुमसे पूछ रहे हैं तुम्हारे कुकर्मों के कारण मेरे नाम का भविष्य कलंकित हो रहा है या फिर मेरे नाम पर जो इतिहास में दफन है कब्रें, उन नामों के कारण मेरा नाम भविष्य के इतिहास में दफन होगा। सदियों से एक ही नाम पर कई मुकदमे दर्ज हैं। अदालतों में चोर उचक्के, जेब कतरे, हत्यारे, दलाल आदि तमाम मुकदमों के फैसले आ चुके हैं इन्हीं नामों पर। कुछ के गले में तख्तियां टंगी हैं, आजीवन कारावास, कैदे बामुशक्कत फांसी, और कई मुकदमे अभी जालसाजी, लूट, वहशत के इन्हीं नामों पर चल रहे हैं। मैंने ऐसा अभी तक नहीं सुना ये तीनों नाम पूछते हैं। किसी दार्शनिक ने अपनी कब्र से निकलकर आज किसी बच्चे पर मुकदमा किया कि आज तुम्हारा नाम मेरे नाम से मिलता है, कि आज तुम्हारा नाम मेरे नाम से मिलता है दामोदर,
विद्याधर और संजय। और तुम तो दार्शनिक भी नहीं, तो फिर मेरे नाम को कलंकित क्यों किया? और तुम तो दार्शनिक भी नहीं, तो फिर मेरे नाम को कलंकित क्यों किया? तमाम औरतों के गर्भ में पल रहे हैं ये नाम, और वे मुकदमा करना चाहती हैं। तमाम औरतों के गर्भ में पल रहे हैं ये नाम, और वे मुकदमा करना चाहती हैं इतिहास की उन सारी कब्रों पर जो अपराधी हैं, क्योंकि वे अपने बच्चों का नाम इतिहास के उस ख्याति नाम शख्स से जोड़ना चाहती हैं जिन्हें मिटाया तो गया इतिहास में, लेकिन आने वाले भविष्य तक वो नाम दुनिया के बेहतरीन नामों की सूची में दर्ज हैं। एक हत्यारा कब्र से निकलता है सादे कागज पर हस्ताक्षर करा के। किनके कुकर्मों को छिपाना चाहते हो? किनके कुकर्मों को छिपाना चाहते हो? संजय, दामोदर और विद्याधर? अपने या कि मेरे? अपने या कि मेरे, या अपने ही नाम के इतिहास की जो प्रसिद्ध वारदातें लिखी जा चुकी हैं, उन्हें क्यों कालिक पोत कर गिराना चाहते हो? मुझे लगता है और मैं ये जानती हूँ कि आने वाले भविष्य में ये सारे नाम अपने गर्भ से निकल चुके होंगे और करेंगे तुम्हारा पीछा कि तुमने अपने कुकर्मों के कारण इन नामों को कलंकित किया। तो क्या जवाब दोगे तुम? बताओ, तो क्या जवाब दोगे तुम? मुकदमा अभी जारी है मेरे दोस्त, मुकदमा अभी जारी है। इतिहास, वर्तमान और भविष्य के अभियुक्त गौर से सुनो। मुकदमा अभी जारी है। मुकदमा अभी जारी है। मुकदमा अभी जारी है।